गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी देवाधिदेव भोलेनाथ चंद्रदेव तथा सोमनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहत रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृढ़ पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से सफल पूर्वक हम आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं और पहला भाग, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं पंचांग के 5 अंग के अनुसार। जी हाँ, पहला भाग पंचांग भूत और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग बोध को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत किया करते हैं और नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ग्रहों के गोचर से संबंध है, ताराबलम से संबंध है। ताराबलम नक्षत्रों के अनुसार है, चंद्रमा के जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं उसके अनुसार है ग्रहों के गोचर से ही, लेकिन ताराबलम चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार यह फल होता है। और चंद्र तारे कभी झूठ नहीं बोलते, नक्षत्र क्या संकेत देते हैं सूक्ता और सूक्ता के संदर्भ में इस प्रस्तुति में। साथ ही साथ ताराबलम का मुख्य सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल में ग्रहों की सूक्ता और सूक्ता, सभी ग्रहों की सूक्ता और सूक्ता के बारे में जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह क्या मार्गदर्शन देते हैं कि उनके अनुरूप कार्य करने से हमें सूक्ता मिलती है। और इसके साथ ही विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, समाज का हो, संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो, हमारे लिए कितनी सुविधा लाएंगे, हमारे लिए कितने सुखदायी होंगे और कितने हमारे लिए बाधक बनेंगे, ये सभी हम जान सकते हैं विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा बलम भाग चंद्र बलम। चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उस राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का भोल ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। जी हाँ, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह बताता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो शुभता चाहते हैं और यह हमें मार्गदर्शक का काम करता है। यह शुभ और अशुभ समय बताता है किसी भी कार्य को करने के लिए, कहीं कभी कार्य अपने आप को रोकने के लिए भी यह काफी उपयोगी है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा भाग अंकों का चमत्कार। जी हाँ, जब हम जन्म लेते हैं, जिस प्रकार यह सांस की प्रक्रिया आरंभ होती है, उसी प्रकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार स्वरूप जो अंक होते हैं, वहां से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है और ये अंक कार्य करते रहते हैं, पूरे जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जिसके हम सृजित करके जीवन की यात्रा के दौरान हम लाते हैं विभिन्न रूपों से, गाड़ी संख्या में, मोबाइल संख्या में, आदि आदि। ये सभी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कार्य करते हैं। तात्पर्य कि अंक पूरे जीवन कार्य करते रहते हैं। अब हमें इससे सुविधा प्राप्त करने हेतु हमें इन्हें सही रूप से समझना है, इन्हें सही रूप से जानना है, जानकर इन्हें पहचान कर इनका सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सुविधा सुनिश्चित कर। प्रस्तुति का उद्देश्य यही है ताकि अंकों को हम जाने, उन्हें समझें, उन्हें पहचाने, उनके से सकारात्मकता प्राप्त करें। यह हम सभी अंक हमारे लिए उपयोगी हो, निरंतर कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, अंक बोलते भी। किसी भी माह की विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या संदेश लेकर आए, सोता सोता के संदर्भ में यह भी यहीं पर चर्चा इसी प्रस्तुति में। इस प्रकार पूरी पांचों भाग आपके लिए हम लेकर आए हैं, आपके लिए संकलित करके ले आए हैं, आपके लिए उपयोगी बनाकर, महत्वपूर्ण बनाकर आपके लिए
ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी बनाते हुए हम आपके समक्ष लेकर आए। इसलिए आशा करते हैं कि पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। हम पूरी प्रस्तुति को आपको क्रमवार सिलसिले में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आरंभ करते हैं पंचांग से, किंतु इसके पूर्व हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। और साथ ही साथ साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, क्योंकि यह ज्ञान है, सरस्वती है, इसे बांटना आवश्यक। तो मेहनत हमारी, फल आपका, लाभ आपका। आइए चलते हैं पंचांग से चर्चा आरंभ करते हैं। पंचांग के 5 अंग। जी हाँ, पंचांग के 5 अंग हमारे लिए विभिन्न रूप से सुखकारी होते हैं। पंचांग तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्य में सिद्धि, कार्य सफलता देता है, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इन 5 अंगों का स्मरण करके इनका फल बराबर प्राप्त कर सकते, और इनको जागृत करने के लिए इनका स्मरण अत्यावश्यक है। प्रातः उठते ही इनका स्मरण करना चाहिए, और स्मरण करने का उचित माध्यम ये श्लोक होता है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हते पापम योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल उत्तम। और इसके बाद इसे स्मरण करने के बाद जो पुराणों में लिखा है, पंचांग का श्रवण और गंगा स्नान को विधान। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जो हमारे शरीर के जलीय तत्व, साथ ही साथ जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी इस रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का स्मरण करने के बाद श्रवण करना चाहिए। स्मरण और श्रवण साथ साथ। पंचांग की उपयोगिता और महत्ता हमने देखी, इसकी भूमिका जीवन में और भी है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। तो चलिए आइए पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करते हुए जीवन को हम अधिक जीवन को शांति, जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा के प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तक जय श्री राम, ताकि हमारे प्रस्तुति को आगे बढ़ा सके। और प्रस्तुति को आगे बढ़ाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। तो चलिए, जय श्री राम। जय भाई हनुमान। प्रस्तुति का पहला भाग में आपका स्वागत है। आज का पंचांग इस प्रकार। आज का दिनांक 8 जून 2026, माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण और अधिक मास का दिए ज्येष्ठ मास, पक्ष कृष्ण आज का सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:39 पर, सनराइज एट 4:58 AM एंड सनसेट एट 6:39 PM। आज का दिशा शूल सॉरी मध्याह्न आज का 11:49 पर, चंद्रोदय आज मध्य रात्रि 16:13 पर, चंद्रस्त 11:39 पर, दिशा 16 पूरब है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सोता है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। तिथि देर रात्रि 3:23 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसका नौमी जो रेखा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 3:09 तक सतविशा, उसके बाद पूर्व भद्रा। और आज का नक्षत्र का पद इस प्रकार। दिन का आरंभ सतविशा नक्षत्र के चौथे पद से, जो प्रातः 9:09 तक होता है। पूर्व भद्र पद नक्षत्र का पहला पद अपराह्न 3:21 तक, दूसरा पद रात्रि के 9:30 पर, और तीसरा पद देर रात्रि 3:36।
इसके बाद आरंभ होता है पूरा भद्रपद नक्षत्र का चौथा पद, जो कि कल के सूर्योदय के बाद तक भी रहता है। योग प्रातः 9:28 तक विश्वकुंभ, उसके बाद प्रीति, करण अपराह्न 3:29 तक बालव, तत्पश्चात कौलव, और वह कौलव देर रात्रि के 3:23 तक रहता है, फिर तैरते। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है, क्योंकि ये भोलेनाथ का वास विशेषकर रुद्राभिषेक के लिए काफी उपयोगी हो करता है। तो भोलेनाथ का वास देखते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक अष्टमी तिथि है, भोलेनाथ मां गौरी के सानिध्य में है, यानी देर रात्रि 3:23 जो कि रुद्राभिषेक के लिए काफी उपयोगी है, सुखद है। इसके बाद सभा स्थल पर जाते हैं, जो कि सुख नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त। कर्म हम करते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। आइए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके सफलता के पहले सीढ़ी पर कदम रखें। अब महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:16 दिन तक, अमृतकाल देर रात्रि 1:29 से 3:07 देर रात्रि तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:06 से 3 बजे अपराह्न तक, गोधूलि विला संध्या 6:38 से 6:59 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 16:09 तक। यह रात्रि में की जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 6:41 से 8:23 प्रातः तक, गुलिक काल अपराह्न 1:31 से 3:14 अपराह्न तक, यमगंड दिन के 10:06 से 11:49 तक, वर्ष मुहूर्त अपराह्न 3:41 से 5:19 अपराह्न तक, और पंचक प्रातः 4:58 से 8:16 जून के प्रातः तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाश की स्थिति में चलते हैं। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में होने वाली आने वाली उन बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। इसके साथ ही ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर चलते हैं। जी हाँ, आज संध्या 5:47 पर शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है, और शुक्रदेव 29 अंश को पार करते हुए वृद्धावस्था में है। वहीं बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करके बाल्यावस्था। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह, और अपनी राशि में मंगल देव और बुध देव है। बुध देव और शनि देव के राशियों में 2-2 ग्रह हैं, शेष ग्रहों की राशियों में 1-1 ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति में मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह है। राहु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य शनि मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह। आज आज शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है, और चंद्रदेव का, यहाँ चंद्रदेव भी आज राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मीन राशि में जाए। इस प्रकार 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। बृहस्पति देव अगले 18 जून को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और शनि देव 27 जुलाई को वक्रत्व होंगे। इसके साथ ही हम दूसरे भाग में आपको लिया है ताराबलन पर। ताराबलन के समक्ष ये पूरी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, जी हाँ, ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं उससे संबंध रखता है। और यह दोनों, इन दोनों को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसे चिन्हित करते हैं, हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं, और हॉरिजॉन्टली बढ़ते हुए जब हम हॉरिजॉन्टली बढ़कर हमारी जो लाइन, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ मिलती है, वही आज का गोचर होता है। यहाँ आज का गोचर वही होता है। आज चंद्रमा सतविषा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, और जहां मिलन होता है वही आज का प्रतिफल होता है। कुल यदि आज का तारा संपत, छेद, साधक, मित्र या त्रिविक्रम हो तो शुभता की तरफ इशारा करता है। वही यदि आज का तारा यदि जन्म,
यदि आज का तारा जन्म, विपर, प्रत्यरी और न्यायधन्य हो तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, वह अशुभता की तरफ इशारा करता है। शुभता की तरफ सबसे तारे जब भी संकेत करते हैं तो उसके अंदर दैनिक कार्यों को करते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वही ठीक इसके विपरीत अशुभता की स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ करने से मना है। ताराबल मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों के शुभता और अशुभता के संदर्भ में हम जान सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो सकती हैं, जो हमारी निर्णय क्षमता को और मजबूत कर सकता है और उसके अनुरूप कार्य करके शुभता सुनिश्चित कर सकता है। यह है नवतारा चक्र। नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है और इस प्रकार 3 श्रेणियों में रखकर यह सारणी इस रूप से बनती है और ग्रहों को महादशा के क्रम में इस सारणी के अनुसार रखा जाता है और ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा जाता है। यानी पहला ग्रह जो बने केतु देव, इनको हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, यानी पहला 10वां 19वां। उसी तरह से दूसरा ग्रह जो बने शुक्रदेव, ये दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र के स्वामित्व बने। तीसरा ग्रह सूर्यदेव, तीसरा 12वां 21वां के। चौथा चंद्रमा, चौथा 13वां 22वां के। और इस प्रकार बुध देव 9, 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामित्व हो। अब गणना कैसे करते हैं, फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। इस पूरी सारणी में से हम उस नक्षत्र को चुनते हैं जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है, उसे चिन्हित करते हैं और फिर शीर्ष की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा उस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं उसे हम चिन्हित करते हैं और वह जब चिन्हित करते हैं तो हमारी गणना वहीं से आरंभ होती है। उसके बाद हम बुध तक गणना करते हैं और फिर केतु से गणना आरंभ करते हुए जो जन्म ग्रह बनता है हमारा, यानी पहला ग्रह, उसके ठीक पिछले ग्रह तक गणना करते हैं। यानी पहला ग्रह हमारा जन्म ग्रह, हमारे जीवन की यात्रा वहीं से आरंभ और ठीक उसके पिछला ग्रह हमारा अंतिम ग्रह बनता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मृत्यु होनी पर होगी, ये केवल गणना के लिए बता रहे। अब पहला ग्रह जो जन्म ग्रह बना, इसी ग्रह की महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है और यही ग्रह की महादशा में जन्म हुआ होता है हमारे जीवन की यात्रा शुरू होती है। और आपको आश्चर्य होगा कि इसी ग्रह की महादशा में हमारे पिछले जन्म में मृत्यु हुई होती है। इसे सत्यापित करने के लिए आप अपने जन्म कुंडली का विमसूत्री दशा देखें। विमसूत्री दशा को जब देखेंगे तो आपके जन्म कुंडली में विमसूत्री दशा को देखें तो जो पहला ग्रह जन्म ग्रह बनता है उसकी दशा अवधि लिखी होती है जो हमें इस जन्म में भोगने। यानी अब पूरे ग्रहों की जो दशावधि है वह भी आपने उसके सामने आपके समक्ष में रख दिया है और उसमें से आप जो दशा भोगने हैं उसको दोनों का अंतर निकालें। जो अंतर निकलता है वह पिछले जन्म में हम भोग चुके हैं और इसलिए क्योंकि जन्म ग्रह का संबंध पिछले जन्म के मृत्यु से भी, देह त्याग से भी होता है और इस जन्म के जन्म से भी होता है, इसलिए पीड़ा की श्रेणी रखा। और इस प्रकार पहला ग्रह पीड़ा की श्रेणी में, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो बनते हैं सुफलदायी होते हैं और तीसरा पांचवां सातवां जो ग्रह बनते हैं ये हमारे लिए अशुभदायक। इस प्रकार हम गणना करके दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह यानी शुभ ग्रह कौन कौन होंगे इसकी सूची हम तैयार कर सकते हैं। इनकी दशांतर दशा हमारे लिए शुभदायक। वहीं तीसरा पांचवां सातवां ग्रह हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए उसके लिए मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। दोनों स्थितियां हमारे लिए लाभकारक इसलिए हम पूरे जीवन काल के लिए जन्म ग्रह कौन से ग्रह हमारे शुभकारी हुए कौन से अशुभकारी, यह हम जानते हुए हम आगे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह हमारे लिए कितने शुभकारी हो सकते हैं, उनके अनुरूप कैसे कार्य किए जाए ताकि वह फल प्राप्त हो, वह भी हम कर सकते। विभिन्न नक्षत्रों में शुभ ग्रह के नक्षत्र में, क्योंकि शुभ ग्रह की सूची हमने तैयार कर ली तो शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे, हमारे लिए अच्छे साबित होंगे, मददगार साबित होंगे, हमारे लिए शुभकारी साबित होंगे। वहीं यदि अशुभ ग्रह के नक्षत्र में कोई जातक है
चाहे वो कहीं का हो, घर परिवार रिश्तेदार समाज जो भी हो, वह हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। उनसे अपेक्षा हम उसी अनुरूप कर सकते हैं। तो इस प्रकार नव तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है। इसके अनुसार इसे हम इसका उपयोग करके जीवन में सुखता ला सकते हैं। संक्षेप में यदि कहें कि ये सभी जो, और आपको ये बता दें कि इनकी जो सुखता अशुभता की इंटेंसिटी है, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वो बढ़ता है। यानी शुभता की स्थिति में 8वां 9वां सबसे शुभकारी और अशुभता की स्थिति में 7वां सबसे ज्यादा पीड़ा। आपके अनुसार अनुरोध के आधार पर हमने सभी ग्रहों के, सभी तारे की शुभता और अशुभता जो है उसके क्या फल देंगे, उसकी का सारांश आपके समक्ष रखा है। शुभ तारे सुफलदायक है और उनके संपत्ति तारा, क्षेम तारा, साधक, मित्र, अति मित्र तारा, ये सभी आपके लिए क्या फल देंगे इसके साथ ही आपके समक्ष है। उसी तरह से यदि अशुभ तारे हैं तो वह क्या फल देंगे यह भी आपके समक्ष है। आप उसे देखकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार नव तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है और इस पर वीडियो हमने अलग से पोस्ट यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है, आप देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसी प्रस्तुति में हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र भाई हनुमान की भी पूरी चर्चा है। आप उसे देखें, लाभान्वित हों और हम फिर आप वापस चलते हैं तारा बलम पर, ताकि आज का नक्षत्र क्या फल दे रहा है। जी हाँ, आज का चंद्रमा सतविशा नक्षत्र से गोचर करेंगे 3:09। उसके बाद वे पूर्वाभाद्र नक्षत्र में जाएंगे। और इस तरह से ये जब प्रतिफल होगा, अगर आज का प्रतिफल कहें तो पहले भाग में ज्येष्ठा श्लेषा ज्येष्ठा रेवती नक्षत्र के जन्म जातक के लिए अशुभता की स्थिति है और दूसरे भाग में अश्विनी माह का मूला नक्षत्र के जातक के लिए अशुभता की स्थिति है। वहीं पुष्य अनुराधा उत्तराभाद्र नक्षत्र के लिए दोनों भाग आते। इस प्रकार हम प्रतिफल जान सकते हैं, हम शुभता अशुभता की स्थिति को भी देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे तारा बलम पर छोटी सी प्रस्तुति। अब आपको हम ले चलते हैं चंद्र बलम पर, जो राशि के अनुसार आज कैसा फल देगा। आज चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे देर रात्रि की 36, जब वे कुंभ राशि से मीन राशि में जाए और तब प्रतिफल क्या होगा ये आपके समक्ष। जब तक चंद्रमा कुंभ राशि में है तब तक के लिए मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ आदि राशि जातकों के लिए शुभता की स्थिति है। वहीं उसके बाद वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला तथा मकर और मीन राशि के जातकों के लिए अशुभता की स्थिति। तो ये रहे हमारे राशि के अनुसार आज कैसा थी करने की संभव। हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया पर। चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष शुभ और शुभ काल दर्शाता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं। जी हाँ, कोई भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, या कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं। ये सारे इसी दायरे में। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो, नहीं देख पाया हो, किंतु अपने कार्य जो करता है उसे शुभ करना चाहता है, इसलिए कम से कम 100 घड़ियां जरूर देखें। जी हाँ, कम से कम 100 घड़ियां जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो पोस्ट करके रखा है, उसे देख सकते हैं। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं और इन चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण, क्योंकि साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो पहला चौघड़िया वो करता है प्रतिदिन, दिन में और रात में, वही अंत का चौघड़िया हो। इस प्रकार 8वां चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और 7 दिन के साप्ताहिक दिन है, उनके शासक ग्रह अलग अलग 7 ग्रह हैं जो जो अलग अलग विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी हो करते हैं, अधिकृत होते हैं। इसलिए 8वां चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों के स्वामी ग्रहों से
और उन ग्रहों के निमित्त कार्यों से होता है। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करते हैं तो यह जरूर देखते हैं कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वे कहीं अशुभता से अतिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है, राहु काल, काल बेला और वार बेला, और रात्रि में काल रात्रि। इस प्रकार 4 तरह की अशुभताएं। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि जो दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और सूर्य से शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से करते। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव नाराज, बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से। शनि का चौघड़िया आमतौर पर, शनि ऐसे भी पापी ग्रह है इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता है। परंतु शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, इसलिए न्यायोचित ईमानदारी के साथ सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए ये लाभदायी है, क्योंकि शनि कर्म के देवता है। रोग चौघड़िया मंगल देव के शासक, और ये क्रूर और निष्कारी शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी। शुभ कार्य से नहीं करना चाहिए लेकिन शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए काफी ये उपयुक्त होगा। प्रश्न उठता है, आज के संदर्भ में युद्ध क्षेत्र क्या है? हर व्यक्ति वर्ग के लिए अलग अलग युद्ध क्षेत्र की परिभाषा आज के दिन है। विद्यार्थी वर्ग के लिए उसी का सहकर्मी, और साथ ही साथ नौकरी पेशा के लिए उसके साथ विद्यार्थी वर्ग के लिए सहपाठी, नौकरी पेशा के लिए सहकर्मी, और हमारे शरीर के लिए भी अगर देखें, हमारे अंदर के साथ रहते हैं ये रोग, इसके लिए मंगल उपकारी। इसलिए मंगल हमें से शुभता देते हैं। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहते हैं। सोमवार का दिन है, अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ है, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त है। और काल चौघड़िया जो कि प्रातः 6:41 से 8:23 तक है, शनि देव का चौघड़िया वो राहु काल और काल बेला दोनों से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया जो अपराह्न 3:14 से 4:56 तक है, वो वार बेला से ग्रसित है। और रात्रि का लाभ चौघड़िया जो 10:31 से 11:49 तक है, वो काल रात्रि से। इस प्रकार आपके समक्ष में रखा चौघड़िया की अंकों की दुनिया। जी हाँ, अंकों की दुनिया में दिया है। जब हम जन्म लेते हैं उस समय से अंक कार्य करना हमारे लिए जीवन में आरंभ करते हैं, और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। जी हाँ, सिंगल डिजिट का अंक 1 से 9 तक। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते, और जब भी 2 अंकों का समूह या 2 से ज्यादा अंकों का समूह होता है तो उनमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। 1 से 9 तक का अंक, 5वां अंक बीच का अंक होता है, मध्य का अंक होता है, अपने से पहले और बाद के आने वाले अंकों को यह संतुलित करके रखता है। इसलिए 5वां अंक काफी ऊर्जादायक है। और ये सभी अंक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, और इन ग्रहों के अलग अलग गुण तत्व ऊर्जा होते हैं जो इन अंकों में भी समाहित होते हैं, और इसलिए इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है, इनके गुण तत्व ऊर्जा के आधार पर, जिसकी सूची आपके सामने प्रस्तुत है। हम इसकी ज्यादा चर्चा करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते। आपके सुझाव के अनुरूप हम आगे बढ़ते। जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं जन्म तिथि के रूप में, और जी हाँ, जन्म तिथि के रूप में उपहार में देते हैं। और जन्म तिथि में 3 कंपोनेंट होते हैं, जन्म तिथि, माह और वर्ष। तिथि हम खुद होते हैं, जिसे मूलांक कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर जाता है। तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलकर जब अंक बनते हैं वह तो हमारा भाग्यांक कहलाता है, बोलचाल की भाषा में इसे कंडक्टर कहा जाता है। तिथि हम खुद होते हैं, तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। तिथि और माह जब मिलते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जो कि जिसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं, तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक लॉटरी
एंजल नंबर होता है, हुआ नंबर भी उसे कहते हैं। वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से घटाते हैं उसे, और महिला के लिए 4 उसको जोड़ते हैं, एक अलग में परिवर्तित करते हैं। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत, जब भी दो अंकों का समूह होता है तो उसे प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। तो इस एक जन्म कुंडली हमने लिया है गूगल से, इस व्यक्ति का जन्म दिन, और इनका मूलांक 8 बनता है, ड्राइवर 8 होता है, कंडक्टर 9 होता है। यदि हम कल्पना करें बस का ड्राइवर कंडक्टर यदि आपस में शत्रु हो जाए, बस का चलना संभव है क्या? ठीक उसी प्रकार जो आपका उत्तर होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु हो जाए तो हमारे जीवन में चलना मुश्किल होता है, हमारे जीवन स्ट्रगल का होता है। इसलिए इस अंक को संतुलित करना जरूरी है। पूरे जीवन काल में ड्राइवर और कंडक्टर या दूरी पर ही पूरे अंक चलते होता है। यानी कभी भी हमें इनके दुश्मन अंक को नहीं लाना है, ये हमें सुनिश्चित करना है। हमने देखा है कि हर अंक के अलग अलग तत्वपूर्ण ऊर्जा होते हैं, और जन्म तिथि में ऐसा संभव नहीं है कि सभी अंक 1 से 9 तक ईश्वर हमें अंक देते हैं, क्योंकि कुल अंक देते जो है ईश्वर, जो देते हैं उसमें कुछ ना कुछ अनुपलब्ध होते हैं, और जो अनुपलब्ध अंक होते हैं इसका तात्पर्य कि उसके उस अंकों के गुण तत्व ऊर्जा की कमी हमें पाई जाती है। साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो बार बार आने पर भी अंकों का सकारात्मक होते हुए भी वे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, 3 बार से ज्यादा जब प्रयोग होते। तो चलिए आइए देखिए इस जातक का कौन कौन से अंक मिसिंग है, कौन कौन से अंक अनुपलब्ध है, कौन कौन से अंक ज्यादा बढ़ाए हैं। देखिए इसके पहले थोड़ी सी और चर्चा। जब भी तिथि माह या गणना में 11, 22, 33 आते हो, उसका मास्टर नंबर से संबंध होता है, यानी आत्मा से संबंध होता है। आत्मा के विभिन्न कार्य हमें इस जन्म में करने होते हैं जो अधूरे कार्य। वहीं 13, 14, 16, 19 जब भी आता है तो पिछले जन्म के कार्मिक ऋण से आता है, और वह कार्मिक ऋण हमें इस जन्म में कर्म द्वारा अदा करके चुकता करने उद्देश्य। तो चलिए अंकों की दुनिया में हम देखें कि इन जातक का जिसका जन्म हमने दिया है उनके अनुपलब्ध अंक आपके समझ 2 सारणी रखी हुई है। पहली सारणी जो परमानेंट लोसेंट है, और दूसरी जो जातक से। अब इस जातक का यदि देखें 2, 3, 4 ये 2, 3, 4 ये 3 अंक ऐसे हैं जो 9, 8 ये 2 अंक ऐसे हैं जो बार बार प्रयोग, 1, 5, 7, 6 ये ऐसे अंक हैं जो इनके लिए एक एक बार प्रयोग, यानी ये जातक 1, 5, 7, 6 और मिसिंग अंक 2, 3, 4 का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते यह इनका शत्रु ना हो 8 और 9 का। तो चलिए आगे बढ़ते। यदि शत्रुवत हो गए और इन्हें ऐसे अंक को चुनना है जो मित्रवत हो दोनों के, और जो कम बार प्रयोग हो चुके हैं, तो ऐसा अंक स्रोत कहां से आएगा? तो स्रोत जैसा हमने पिछले प्रस्तुतियों में चर्चा कर चुके हैं, वह नामांक होता है। नाम के में अक्षर जरूर होते हैं लेकिन अक्षरों के अंकीय मूल्य भी होते हैं, और इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर अंकों को जोड़ा जाता है। हमने जो नाम दिया है जिनकी जन्म तिथि आज है, ये मसूद अभिनेत्री शिल्पा सिंह। जी हाँ, इनके नामांक 7 पर जा रहा है, 7 एक बार प्रयुक्त हुआ। अब ये देखना है कि नामांक हमें मिसिंग अंक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और नामांक हमें जो ड्राइवर और कंडक्टर में भी सब होता है वो बैलेंस कर रहे हैं। इनका वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, परिणाम औसत। हमेशा वॉवेल का अंक ज्यादा देना। तो चलिए शत्रुओं को देखें। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8। ये सारे। अब आप देखें इसमें से 3 का मूलांक 8, भाग्यांक 9 आपस में सब हुआ। आपके समक्ष हमने अंकों की सूची भी रखी है, उन अंकों की सूची, अंकों से अंक और उनके शत्रु अक्षरों की सूची भी रखी है, ताकि नाम का जो पहला अक्षर हो वह शत्रु नहीं हो, वह भी जब।
क्योंकि नाम का पहला अक्षर जो होता है काफी ऊर्जावान होता है, नाम का पहला शब्द ऊर्जावान होता है और उसमें पहला अक्षर और अति ऊर्जावान, चेतना को जगा, इसलिए कि ये भी हमें शत्रु का अंक नहीं देना चाहिए, ये संतुलित अंक। तो चलिए अब हम देखते हैं, आपको और एक बात बता दें कि कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही दुश्मन है। जी हाँ, ये है 4, 7, 8, यानी इनका रिपीटेशन अच्छा नहीं, क्योंकि ये अपने के ही दुश्मन है। 4 अपना का ही दुश्मन, 7 अपने का ही दुश्मन, 8 अपने के दुश्मन, 9 9 के दुश्मन। 9 किसका प्रतिनिधित्व करता है? सेनापति, न्यायालय का, सॉरी न्यायालय का तो सेनापति। और सेनापति क्या होता है? एक सेनापति दूसरे सेनापति को नहीं देखता। 9 9 अंक, एक खून दूसरे खून में नहीं मिल सकता, ग्रुप यदि अलग अलग होता है, इसलिए सब 9 अंक जो है आपस में, कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने आपस में ही सब। चलिए हमने देखा ये अंक कैसे कार्य करते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, और हम देखते हैं कि इस वर्ष का अंक कैसे कार्य करे। इसके लिए जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर हम वर्तमान वर्ष को रखते हैं और फिर अंकों को जोड़ते हैं, और यह अंक आता है 6। साथ ही साथ रनिंग एज भी इनका 6 है, और ये भाग्यांक का शत्रु, मूलांक का शत्रु नहीं है, भाग्यांक का शत्रु। अब अन्य अंक इनके जातक का जो उपलब्ध है उसके अनुसार कैसा फल होगा, यह हम, चूंकि उद्देश्य शैक्षणिक है, इसकी चर्चा नहीं कर सकते। और शिल्पा शेट्टी को हम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते हैं। अंक कार्य करते हैं, हमने देखा, अंक बोलते थे। आज का अंक 6 है, और 6 अंक यदि है तो तटस्थ है 2 अंक के साथ, यानी 2 में 11 20 29 को किसी भी माह के जन्म जातक के लिए आज का दिन साधारण। 6 अंक रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, यानी दानवों के को, और 3 अंक रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, देवताओं के गुरु। दोनों में ठनी रहती है, इसलिए 3 6 के दुश्मन, 6 3 के दुश्मन, इसलिए 3 बार 21 30 को जो जातक जन्मे होंगे उन्हें सावधान रखिए। 9 18 27 6 के दुश्मन 3 और 9 दोनों होते हैं, इसलिए 9 18 27 तारीख को माह के जन्म जातक के लिए आज का दिन उत्तम। इसके साथ ही आर्गुमेंट से दूर रहें, वाद विवाद से दूर रहें, कंट्रोवर्सी से दूर। इसी के साथ हम आप से सभी अंक किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक से सभी तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन तो होने की संभावना। इसी के साथ हम प्रस्तुति का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुति का सारांश। पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण अत्यावश्यक। अपने ग्रहों को पहचानें, समझें और उनके अनुरूप कार्य करें। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से सूक्त करके सूक्ता सुनिश्चित करें। नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। विपत प्रत्यय और वत अशुभ हुआ करते हैं। संपत्ति साधक अतिमित्र शुभ हुआ करते हैं। इनके अनुसार कार्य करें। चंद्रमा मन का कारक है। राशियों में भ्रमण हम सबको प्रभावित करते शुभ और अशुभ रूप से। चौघड़िया का मार्गदर्शन हमारे लिए हितकारी होता है, और अंकों को समझें, पहचानें, जीवन में सही अंकों का चयन कर सकारात्मकता से करें। इसके साथ ही यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त, और यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप ये हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बटन को दबाते हुए साझा भी करें अपने मित्रों, परिजनों, बच्चों के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। मेहनत हमारी फल। और अंत में सुझाव दे, हमारे आपका सुझाव जो है हमारी शक्ति। सुझाव देकर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर यदि आपको कोई सुझाव मन में आया हो तो आप सुझाव जरूर दें। सुझाव देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें। साथ ही साथ यदि हो सके तो पोस्ट को लाइक भी करके हमें सकते। इसी के साथ हम आपसे विदा लें। हम प्रार्थना करते हैं दिवस के देवता देवादिदेव भोलेनाथ
चंद्रदेव और सोमनाथ से उनकी असीम कृपा पर बनी रहे आज का दिन शुभ। जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, जय सोमनाथ।